हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाजीज डायरी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। मैं इस ब्लाउज को 32 साइज के लिए बना रही हूँ और मैंने मेजरमेंट को टेक्स्ट के जरिए बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रंट साइड की कटिंग बता रही हूँ। हम प्रिंसेस कट करने वाले हैं, जो कि मैं काटूंगी नहीं, डायरेक्ट इसी में से सिलाई करूंगी ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। काटने से क्या होता है, धागा कभी कभी निकलने लगता है, इसलिए मैं काटूंगी नहीं, डायरेक्ट इसी में से सिलाई कर दूंगी माप लेकर। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा बता रही हूँ वैसा ही ट्राई करिएगा, आपसे भी हो जाएगा। अब हम बैक साइड की कटिंग करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारा मेजरमेंट सेम रहेगा, बस इसमें गले का डिजाइन मैं कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। सब सेम रहेगा। गले का डिज़ाइन नहीं काटूंगी क्योंकि मैं हमेशा मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद काटती हूँ ताकि डिज़ाइन अच्छे से बन सके। इस तरह से हम दोनों साइड से इसको प्रेस करके एक दूसरे पे उसको कॉपी कर देंगे ताकि डिज़ाइन अटैच करने में आसानी हो। यहाँ पे हम उसको पहले यूज करेंगे, उसके बाद इसके डिज़ाइन को निकालेंगे ताकि हमारा फैब्रिक बने आसानी से डिज़ाइन बन जाए। देखिए सिलाई कर लिया है।
उसके लिए मेजरमेंट ले रहे हैं। हम यहाँ पे बैक साइड का टक्स लगाने वाले हैं। चलिए तो लगाते हैं इस तरह से। हमारा टक्स भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाने वाले हैं, जो कि मैंने साड़ी के कलर का लिया है ताकि ब्लाउज अच्छा दिखे। इस तरह से छोटे छोटे पाइपिंग लगा देंगे। और हम इनर कपड़े को एक साथ कर लेंगे और फिर हम सिलाई करके पलटाएंगे इसको। सिलाई करना चला। दूसरा वाला भी ले लेते हैं। ताकि हम नीचे साइड का भी स्टिचिंग कर सकें। और इतनी अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, दोनों साइड को ऐसे फोल्ड करके ही सिलाई करती हूँ। मैं फ्रंट में कभी भी मतलब पाइपिंग वगैरह नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए इस प्रकार से बना रही हूँ। सिलाई बैठ जाए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर भी हो गया हमारा इनर और मेन फैब्रिक एक साथ स्टिच हो गया। अब मैं दूसरी साइड कॉपी कर लूँगी, जो हमारा का डिज़ाइन है वो का है, और हम स्टिचिंग कर देते हैं। ये देखिए मैं भी आपको बताना चाहती थी कि मैं प्रिंसेस कट के लिए कभी भी कपड़े को कटिंग नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसी में से सील देती हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए और कोई धागा ना निकले इसमें से, और ज़्यादा कपड़े में कटिंग की ना दिखे। ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। आप इसे कर सकते हैं, आसानी होगा। काहे कि काटोगे तो इनर को जोड़ने में बहुत मुश्किल जाता है, इधर उधर भागता है कपड़ा, तो समझ नहीं आता। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट सिल देती हूँ। ये देखिए हमारा फ्रंट डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड बैक दोनों को मिला के स्टिच कर लेंगे।
वाला ब्लाउज आजकल ज़्यादा ही पसंद आने लगा है, तो मैं साइड चेन ही ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। और मैं हमेशा मतलब अभी जो भी ब्लाउज सिल रही हूँ अपने लिए जितने भी, उसमें मैंने साइड चेन ही यूज़ किया है, ना कि हुक या अदर कुछ भी। बस साइड चेन ही मेरे को अच्छा लगने लगा है। सिंपल है और इजी भी है, जल्दी से सिलाई भी हो जाता है, ना हुक लगाने का टेंशन ना और कुछ गाइस। मैंने यहाँ पे ब्लाउज को कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं बैक साइड डोरी लगाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही छोटा सा और स्पेशल यूनिक टाइप से बनाया है। मेरा ब्लाउज ये देखिए, मैं डोरी बना लेती हूँ उसके लिए। वैसे तो डोरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको डिज़ाइन स्पेशल लगेगा तो मैं बना दी हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं, वरना सिंपल भी रख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए